हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 39। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। ध्यान दें, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? ध्यान से सुनेंगे। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है निराला, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी निराला इसका सही उत्तर है। निराला की रचना है पंचवटी प्रसंग। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। अनामिका, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? फिर से सुने, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन बी निराला। निराला की रचना है अनामिका। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। ध्यान से सुने, परिमल रचना है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन सी निराला। निराला की रचना है गीतिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निराला की रचना गीतिका। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुने, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी बंगाल में। ठीक है, बंगाल में जन्म हुआ था निराला का। व्याख्या देख लेते हैं। ध्यान दे दोस्तों, स्वच्छंदतावादी विचारधारा, स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि निराला जी का जन्म 21 फरवरी, कब? 21 फरवरी 1896 को महिषादल राज्य, किस राज्य में? महिषादल राज्य मेदिनीपुर, महिषादल राज्य मेदिनीपुर जो कि बंगाल में है, नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखें, मेदिनीपुर कहाँ था? ये बंगाल में। ठीक है। इनका पैतृक गृह, जो इनका पैतृक गृह था वो उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में था। उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में था। ठीक है। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इनकी माता का नाम नहीं है, पत्नी का नाम है मनोहरा और पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 अक्टूबर, कब? 15 अक्टूबर 1961 1961 को इलाहाबाद, यानी जो कि अब क्या है? प्रयागराज है। इलाहाबाद का अब वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, इसमें इनका निधन हो गया। जन्म कहाँ? बंगाल में मेदिनीपुर, और मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? ऑप्शन बी निराला का। निराला का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था साहित्यिक क्षेत्र में। दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो कोई भी आपसे पूछे कि साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ था, तब आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही, निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, बल्कि कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ। यानी कि परिस्थितियों से तो वो मार झेल ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कवि जीवन में, एक कवि के रूप में भी उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। इसका प्रधान कारण ये था कि उनकी मौलिकता थी, अपनी मौलिकता की वजह से वो विरोध में रहे। ठीक है, इनका विरोध होता रहा। ठीक, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, इससे पता चलता है कि कवि कितने बड़े अहंकारी थे। ठीक है, कौन? निराला। ठीक, सन 1916 में जूही की कली का प्रकाशन
उस युग के साहित्य चेताओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। यानी कि जब इनकी कविता जूही की कली 1916 में जब सामने आई सभी के सामने, तो वो एक चुनौती बनकर सबके सामने आई। ठीक है, आगे देखें। उसमें व्यक्त प्रणय केली के चित्र, किसके चित्र? प्रणय केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे। यानी कि प्रणय केली के चित्र और जो मुक्त छंद थे वो एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते थे। ठीक है, इन दोनों के शिल्प दोनों से मेल नहीं खाते थे। लेकिन निराला जो थे वो अपनी धुन के पक्के और फक्कड़, ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, निराला जो थे वो अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसे? पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की, इसीलिए उन्होंने सभी की उपेक्षा की। उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, निराला कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत ही अहंकारी व्यक्तित्व के थे, पक्के थे, फक्कड़ थे और हर व्यक्ति की उपेक्षा उनके मुंह पर करते थे। ठीक है, तो कलेजा चाहिए, किसी को नकारने के लिए एक बहुत बड़ा हृदय चाहिए होता है। ठीक है ना, जब बात अपने स्वाभिमान की आती है ना, तो हर व्यक्ति उस पर खरा नहीं उतरता और हर किसी में उतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपने स्वाभिमान के लिए हर व्यक्ति से लड़ाई कर ले जाए। ठीक है, तो दूसरों की जो ताने होते हैं उसे झेल पाने की हिम्मत, दूसरे की उपेक्षाओं को नकारना को, ठीक है, झेलना भी कोई आसान बात नहीं है। अस्तित्व का सवाल होता है और जिस ऐसे लोग जो समझते हैं इस चीज़ को, वो बहुत ही कम लोग होते हैं। ठीक है, तो निराला ऐसे व्यक्तित्व था जो सभी को चुनौती दे रहा था। कहाँ पे? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं दोस्तों। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सी लंबी कविता। लंबी कविता का मतलब होता है कि 4-5 लाइनों की कविता नहीं, जो कई पन्नों में जो आती है उसे लंबी कविता कहते हैं। जैसे आपने अगर मुक्ति बोध की अंधेरे में पढ़ी हो, वो लंबी कविता है ना। तो इस तरह की जो कविताएं होती हैं वो लंबी कविताएं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रतिपल परिवर्तित व्यू, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं दोस्तों। प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। फिर से सुने। प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। तो ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए, राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्तियां हैं। और राम की शक्ति पूजा कैसी कविता है? लंबी कविता है। किसकी कविता है ये? निराला की कविता है। और इसी की वजह से इन्हें क्या हुआ? ख्याति भी मिली। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। उपर्युक्त पंक्तियां निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से अवतरित हैं, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसमें कवि ने, अब ध्यान से सुने, इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। किसमें? राम की शक्ति पूजा में। ठीक है, कभी आप पढ़ना समय मिले और एक सांस में पढ़ते चले जाना, वो जब आप पढ़ेंगे ना तब देखेंगे कि कितनी प्रभावशाली कविता है वो। ठीक है, तो उसे पढ़ना समय निकाल कर। तो राम रावण के युद्ध का वर्णन है राम की शक्ति पूजा में, और युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। किसका? धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम धर्म के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? धर्म के प्रतीक हैं। कौन? राम। ठीक है, और रावण जो है वो अधर्म के प्रतीक हैं। ठीक, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी दोस्तों? 1936 में, सन 1936 में, सन 1936 में, जिस वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई। ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। तो उसी वर्ष क्या हुआ? राम की शक्ति पूजा की रचना भी
हुई। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान देंगे, गौर करें जरा। निराला की लंबी रचना, निराला की लंबी रचना क्या है? कविता है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, तो लंबी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी थी निराला की, थोड़ा गौर करेंगे। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। फिर से सुने, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, ये सभी निराला की लंबी रचनाएं हैं यानी कविताएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उपन्यास उनके। निराला के उपन्यास हैं दोस्तों अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, काले कारनामे, पुराण कथा, महाभारत, महाभारत। ठीक है, फिर से सुने, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्च श्रृंखलता, काले कारनामे, पुराण कथा, महाभारत, ये सभी उनके उपन्यास थे। इसके बाद उनके निबंध संग्रह भी देख लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको डिटेल में भी यहाँ पर बताया जा रहा है उनके बारे में, तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी स्टडी करो कि आपको दोबारा किताबें खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, चीज़ें एक बार में क्लियर करते चलो। ठीक, तो वीडियोस कोई बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, 15-17 ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 मिनट के हैं। ठीक है, इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, सास बहू के नाटक मत देखें, अगर खास करके लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं जो मैरिड हैं, ये सब बाद में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, आप अगर अपने लिए 20 मिनट निकाल रहे हैं तो ये सिर्फ आपके हैं। ठीक है, तो सोच लीजिए अब आपको क्या करना है। ठीक, देखते हैं निराला के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संघर्ष आदि। फिर से सुनना, प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन और संघर्ष। ठीक है, ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक, निराला के अनुवाद हैं। अब अनुवाद भी देख लेते हैं किन किन का अनुवाद किया है इन्होंने। तो इनकी अनुवादिक रचना है दोस्तों अनुवादित आनंद मठ, ठीक है, विश्व विकर्ष, आनंद मठ विश्व विमर्श होगा ये। ठीक, कृष्णकांत का दिल, ये कृष्णकांत का दिल तो नहीं है, ये मिसप्रिंट है कुछ यहाँ पर, कृष्णकांत का बिल होगा ये। ठीक है, देख लेना आप लोग, एक बार कंफर्म कर लेना, मैं भी कर लूँगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कृपाल कुंडला, कृपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राजरानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भारत में विवेकानंद, राजयोग। ठीक है, ये सभी इनकी अनुवादित रचनाएं हैं। अनुवादित रचनाएं कम ही पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो आप सिर्फ इनकी कविताएं याद रखो, इनके उपन्यास याद रखो, निबंध संग्रह भी आप रख सकते हो। वैसे निबंध पे पूछे नहीं जाते इनके प्रश्न, इनकी लंबी रचना पूछी जाएगी, जो कविताएं वो पूछी जाएगी, या उपन्यास ही आ जाएंगे क्रम में लगाने के लिए। बस इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? नेगेटिव वाला प्रश्न है, लंबी कविता नहीं है किसकी? निराला की निम्नलिखित कविताओं में से। तो ऑप्शन ए भिक्षुक, भिक्षुक जो है निराला की लंबी कविताओं में से नहीं है। ठीक है, बाकी सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, ये तीनों इनकी लंबी कविताएं हैं। ठीक है, भिक्षुक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी, प्रकृति के सौंदर्य से, प्रकृति के सौंदर्य से निराला की बादल राग कविता का संबंध है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से समझें इसको। ठीक है, तो बादल राग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित कविता है। ठीक है,
समझते हैं ना, प्रकृति चित्रण कहाँ होता है, जहाँ पर ये आपके भौतिक जगत की बात होती है, ठीक है। मिट्टी, पहाड़, पर्वत, ये आपके बादल आ गए, आसमान, ये सारी पेड़ पौधे, ये सब क्या है, प्रकृति तो है, तो ये प्रकृति चित्रण भी हो गया, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, गौर करें। निराला की बादल राग, निराला की बादल राग परिमल से अवतरित है। कहाँ से? परिमल से अवतरित है। यह वातावरण प्रधान रचना है। कैसी रचना है? वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप, ध्यान से सुनना, कवि ने कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया है, ठीक है। ध्वनि, नाद, रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया है। मतलब ऐसा वातावरण ध्वनि और नाद और के माध्यम से क्रिएट किया है कि ऐसा लगे कि भाई युद्ध हो रहा है बहुत भयंकर, ठीक है। तो ये चीजें, तो रचनात्मकता ही उसकी अंतर्दृष्टि है। देखो, एक साहित्यकार वही माना जाएगा जो व्यक्ति को, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, कोई दूसरा अगर पढ़े, उसी भावभूमि पर पहुंच जाए, वास्तविकता से जोड़ दे। कल्पनामयी शक्ति मतलब इतनी ताकतवर हो उसकी कि वो उस व्यक्ति की जो भाव है ना, उस व्यक्ति के भावों को उससे जोड़ दे, वास्तविकता से, उसको ऐसा लगे कि सच में है सारी चीजें, तो वही कवि जो है वो सक्सेसफुल है, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि है। और विधवा, आगे देखें, विधवा, दीन और भिक्षुक में, ठीक है, ये तीन इनकी और कविताएं हैं जो कि लंबी कविताएं नहीं है। कौन कौन सी? विधवा, दीन और भिक्षुक। इसमें सहने के माध्यम से, किसके माध्यम से? सहने के माध्यम से जिस करुणा का सृजन किया गया है वह बादल में गर्जन तर्जन, विप्लव और प्रहार में बदल गई है। किसमें? बादल में गर्जन तर्जन और विप्लव और प्रहार में बदल गई है। इसी आधार पर निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है, ठीक है। तो किससे संबंधित है बादल राग? प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित इनकी कविता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरी वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।